देखिए, मैं आरक्षण के ऊपर कुछ बेसिक मुद्दे उठाने जा रहा हूं। मैं इस झगड़े में नहीं पड़ रहा कि क्या वीडियो बना और किसने क्या कहा और क्या नहीं कहा। मेरा ये मानना है और मेरा ये तजुर्बा है कि जब से आरक्षण इस देश में लागू हुआ, संविधान बनने के बाद जो सीटें रिजर्व की गई, उन सीटों के ऊपर जब भर्तियां नहीं की जाती थी, सालों तक वो सीटें खाली पड़ी रहती थी। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में क्या किया कि ये भर्तियां पूरी हो, और ये बात यहीं खत्म नहीं होती। जो लोग आरक्षण विरोधी थे वो क्या करते थे, मैंने शिक्षा में देखा है कि अगर सोशियोलॉजी के अंदर हमें एससी या एसटी प्रोफेसर मिल सकता है, तो हम ये क्या करेंगे कि हम सोशियोलॉजी में आरक्षण नहीं करेंगे, हम रोस्टर ऐसा बना देंगे कि कंप्यूटर साइंस की पोस्ट को रिजर्व कर देंगे, जिसपे एससी एससी कैंडिडेट ना मिले और 3 बार उसकी वो मतलब उसको एडवर्टाइज कर दिया जाए और फिर उसको जनरल डिक्लेयर कर दिया जाए। एक बात यहां पे पूरी की पूरी। दूसरी चीज, इस पूरे रिजर्वेशन के मसले के ऊपर मुझे बताइए, मैं तो बहुत वो हूं कि जिस समय ये ओबीसी को लेक्चरर्स में रिजर्वेशन दिया गया, तो बात आई कि एससी को क्योंकि 55% की जगह 50% कर दिया गया है, तो ओबीसी को भी 50 कर दिया जाना चाहिए। हमने उसको सपोर्ट किया फेडकूटा की तरफ से। मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दे दिया, एचआरडी ने। इनके यहां वो बैठा था यूजीसी के अंदर चेयरमैन, जब तक बिहार का इलेक्शन नहीं पूरा हो गया उसने उसको निकाल के नहीं दिया उस ऑर्डर को। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, ये जो नौकरी और आरक्षण की बात हो रही है, मुझे बताइए कि सरकारी नौकरियों के अंदर क्लास 4 ये सब एजेंसी से लिए जाएंगे, और उसके अलावा जो और भी आपके यहां जगह हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये वो दुनिया भर की, इनको एजेंसियों से लिया जाएगा, जिनको पूरी तनख्वाह नहीं दी जाएगी, जिनकी कोई पेंशन नहीं होगी, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं होगा। 17-18 हजार रुपए उनको दिए जाएंगे। ये प्रथा सरकार के अंदर किसने शुरू की, और उसका रिजर्वेशन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? 2005 के अंदर ये प्रथा शुरू हुई, जिससे सबसे ज्यादा आरक्षण की नौकरी मारी गई उस काल के अंदर। गीता भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। 2005 की जिसकी आदरणीय प्रोफेसर साहब कह रहे हैं वो अल्पकालीन थी और बहुत ज्यादा भर्तियां नहीं हुई। इन्होंने तो 30 लाख भर्तियों को रोक दिया है। मैं तो और सारे के सारे किस प्रकार से ले रहे हैं, बात को टालिए मत, कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती कर रहे हैं। दुष्यंत जी टालिए मत, हाहाकार मच रहा है साहब। मेरी बात को आदरणीय प्रोफेसर साहब, रेलवे को बेच दिया, रेलवे नहीं बिकी, आरक्षण बिक गया। जो आरक्षण के द्वारा का जवाब नहीं गरीब का, दलित का, जवाब तो दे दीजिए ना, फिर मेरे को जवाब साहब का रुख करना है। वो नौकरी बिक गई। हो रहा है। दुष्यंत जी जवाब तो दे दीजिए, फिर मैं जवाब मैंने दे दिया। वो अल्पकालीन, बस इतना ही हो गया। अल्पकालीन क्यों थी? क्यों मारी गई अल्पकालीन में नौकरियां इतने लोगों को बनाने के लिए? कई बार कोई अल्पकालीन नहीं दी आपने, पूरी पॉलिसी बना दी। प्राइवेट एजेंसियों का आप लोगों ने फायदा कराया आदि। अरे मैंने ईडू के अंदर ये किया कि सफाई कर्मचारियों को आधी तनख्वाह देते थे, मैंने एक का अकाउंट खुलवाया बैंक के अंदर, मुझे मालूम है आरक्षण मैंने क्या किया। ठीक है जहां सरकारी निकायों में आरक्षण मिलता था, दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को, गरीब को, वो संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। ठीक है दुष्यंत जी, जवाब साहब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ये डर वाली सियासत। एक सेकंड सर, एक सेकंड। ये पूरा विपक्ष जो है ये कहा जा रहा है कि डराया जा रहा है, भरमाया जा रहा है, और साथ ही साथ क्या इसको देखिए, क्या वोट बैंक एक देखें, ये उसकी सियासत, उसके लिए ये है, सत्ता पाने के लिए दरअसल ये हो रहा है, इसीलिए डराया जा रहा है। आप ही की इसी सवाल में से सवाल निकाल लेता हूँ। चुनाव है मोहतरमा, कहाँ जा रही दूर? वो है नहीं, राहत इंदौरी का बहुत मशहूर शेर है कि अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे, चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे, और सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वही लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। अब आपको बताता हूं कि आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है वो संविधान विरोधी है और आरक्षण विरोधी है। आपको बताऊं, अभी पूछिएगा प्रोफेसर साहब से, 1948 के अंदर गोलवालकर जी ने सबसे पहले अगर विरोध करा तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध करा और उनके पुतले जलाए और संविधान का विरोध करा, और मनुस्मृति को
तायद में बात करी, पूछ लीजिए हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, 2017 में भारतीय जनता पार्टी के सीपी जोशी कहते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। 2015 में आदरणीय मोहन भागवत जी कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। और अभी इनके एक सांसद जिन्होंने कहा कि हमको 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदल दें। जब आप संविधान बदल देंगे तो आरक्षण के ऊपर आंच नहीं आ रही है, आप मुझको बताइए। और अब सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में 3 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें 75%, 73 से 74, 75% लोग जो हैं वो एक ही अपर कास्ट के लोग हैं। बाकी ओबीसी दलित समाज के कितने लोग हैं? 1125 पद है प्रोफेसर्स के। पूछिए 4 से 5%, 6%, 27% आरक्षण होने के बावजूद और जामिया की भी बात करिए। प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद खाली पड़े हुए क्यों नहीं करे? 45 से 46 सेंटर यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें से एक ही कास्ट, एक ही लोगों के लोग जो हैं वो वाइस चांसलर बनाए जाते हैं। ओबीसी, दलित और माइनॉरिटी कितने बनाए गए? प्रोफेसर साहब से पूछिए, क्या ये आपको भेदभाव और पक्षपात नहीं नजर आ रहा है? क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? आरक्षण अगर देना है तो असल मुद्दों के ऊपर आरक्षण देखिए। एएमयू पर बात करिए ना, जामिया पर बात करिए, उस पर क्यों नहीं बात करते? नहीं, मैं क्या मतलब देशव्यापी मुद्दों पे बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आरक्षण के मुद्दे पे आप एएमयू और आप आपने कपिल जी को कोट कर कहा, तो एक बार कपिल जी से रिएक्शन ले लो, फिर मैं गीता जी का रुख करूंगी। नहीं, जिन्होंने 52 साल तक नागपुर के कार्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया हुआ, लेकिन आज जो है उनके अंदर देश मैं गीता जी का रुख भी करूंगी, गीता जी का रुख भी करूंगी, लेकिन आपने प्रोफेसर साहब को कहा तो एक बार कोट कर तो एक बार उनका रिएक्शन ले लो। प्रोफेसर साहब देखिए, मैं मुद्दे को आरक्षण पे रखना चाहता हूं, इसलिए मैं और मुद्दों पे नहीं जाऊंगा। वो डिबेट को डिरेल करने का एक अच्छा तरीका होता है। मुझे ये बता दे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है? जामिया क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है? वहां पे ना नौकरी में और ना एडमिशन में। गलत कह रहे हैं आप। बिल्कुल सही कह रहा हूं, मुझ पे मुकदमा कर देना अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। एक भी एससी एसटी का रिजर्वेशन नहीं है। आप देखिए जा करके इकोनॉमिकली वीकवर्ड का रिजर्वेशन नहीं है। अरे छोड़िए यार, आप रहने दो। पहले भैया पहले पता करके आ जाया करो कौन सी जात के हैं, कौन से जो है यार, पहले फिर पता करके आ जाया करो डिबेट में, तब बात किया करो। अगर पड़े डिबेट में नहीं आता। प्रेसिडेंट रहा हूं, मुझे मालूम है क्या होता है वहां पे। सर आप अगर है तो जामिया में जाइए, अलीगढ़ में जाइए, एक भी रिजर्वेशन ओबीसी और एससी एसटी का नहीं है, ना अलीगढ़ में ना जामिया में। कोर्ट के अंदर सुनवाई भी हो रही थी, उसके बाद क्या हुआ है पूछ लीजिए जाकर के। बताइए प्रोफेसर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं है रिजर्वेशन वहां पे। आदरणीय कपिल जी, आप देखिए अपनी बात में खुद ही फंस गए। कैसे फंस गए बताइए? नहीं, अब मेरे आप बोल रहे हैं, बताइए। बीच में काटा नहीं आपकी बात कोई भी। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि 2014 से लेकर 2024 10 साल हो गए आपको। तो एएमयू में या जामिया मिलिया में और सेंट स्टीफेंस में और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, आपको बता देता हूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एससी एसटी को रिजर्वेशन है, ओबीसी को नहीं है। और जामिया मिलिया में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ना एससी एसटी को है ना ओबीसी को है। और सेंट स्टीफेंस में ना एससी एसटी को है ना ओबीसी को है। 10 साल में आपने क्यों नहीं दिया? अरे मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई? नहीं, आपसे ये शाहिजा जी से पूछ रहे हैं, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप डिफेंड कर रहे हैं। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपको कमजोरियां आपकी बता रहा हूं। बहुत अच्छी। एक मिनट। तो गीता जी और यूपी में जो है कह रहे थे, आपने यूपी की यूनिवर्सिटीज में क्यों नहीं कर दिया? मुलायम सिंह के होते हुए, अखिलेश के होते हुए आपने क्या किया? और सुनिए, ओबीसी में जो वास्तविक ओबीसी है, बेचारा धोबी है, कोई दर्जी है, लोहार है, गुजर है, मीना है, जाट को कौन लाया? राम प्रकाश गुप्ता जी। और वो प्रथा ऐसी चली, आज पूरे देश के अंदर धौलपुर और भरतपुर को छोड़ के सब पूरे देश के जाट जो है, जाट वो हैं जिन्होंने 1903 में पंजाब हरियाणा के अंदर, जो पंजाब अविभाजित पंजाब में जब पूरा इकट्ठा था, उन्होंने दलितों पे एग्रीकल्चर लैंड खरीदने पर रोक लगा दी। 1940 में उन्होंने बनियों और खत्रियों पे एग्रीकल्चर लैंड खरीदने पर रोक लगा दी ताकि जाटों के हाथ से एग्रीकल्चर लैंड ना खरीद वो चली जाए वापस। वो उस जाति को किसने सबसे पहले दिया? बीजेपी ने। ताकि क्यों दिया? ताकि धोबी, लोहार, दर्जी, गुजर, अपना मीना, मैं उस पर लौटूंगी सर। एक बार गीता जी का ओपनिंग कमेंट आ जाए, फिर शाजिया जी का रुख करूंगी, इस पर जवाब दूंगी क्योंकि आपने बीजेपी के लिए कहा है, तो शाजिया जी जवाब देंगी। लेकिन पहले गीता जी, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले जवाद साहब यहाँ पर कह रहे थे, और सेंट स्टीफेंस का जवाब जरूर दें। एक सेकंड।